फर्स्ट ईयर प्रोज का है, सेकंड पेपर लेसन 7 है। इसमें एन एप्लॉजी फॉर इडलर्स, आलसी लोगों के लिए क्षमादान यानी आलसी लोगों के बारे में बताया गया है। इसमें आर एल स्टेशन को लेकर ये राइटर हैं आर एल स्टेशन। अब देखिए पहला एक्सप्रेशन, इफ़ यू लुक स्टार्ट वर्ल्ड है, लास्ट वर्ल्ड है, क्लास। रेफरेंस देखिए ई लाइनें लिया चुकी हैं फ्रॉम द लेसन पार्ट से। एप्लॉजी फॉर इडलर्स ये हर पैराग्राफ में रेफरेंस चलेगा जो लिखा गया है राइटर आर एल स्टेशन द्वारा। अब देखिए कॉन्टेस्ट की राइटर इस लाइनों में क्या कहते हैं, तो लेखक बताते हैं एडवांस साहसिक कार्य बताते हैं आलसी होने की, और लेखक के अनुसार जो स्टूडेंट है वो किसकी तरह है, एक मतलब डल लेक्चर, एक मतलब जो आलसी। लेखक के अनुसार कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो पसंद करे बेकार लेक्चर। डुल माने बेकार लेक्चर पसंद करे, टीचरों का इच्छा करे, या तो वो सोने की इच्छा करेगा या फिर बाहर गेट आउट, बाहर जाना चाहेगा क्लासरूम से अगर वो मतलब टीचर वो रहता। तो एक्सप्रेशन देखिए इसका एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टेबेशन के अनुसार ये यूजलेस है, बेकार है, थकाना माइंड को सभी समय किताबों में, इस कंडीशन में, इस दशा में। एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेबेशन के अनुसार ये विलय बेकार है, थकाना माइंड को हर समय किताबों में, इस कंडीशन में जो पाठक है वो असफल हो जाता है पाने में समय, सोचने में, किसी भी चीज़ को लेकर, रचनात्मक नेचर को लेकर। वह बताते हैं पूछते हैं अपने पाठक से सोचने के लिए अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में। ये इम्पॉसिबल असंभव पता लगाने के स्टूडेंट का जो स्टे नहीं रुका रहा दूर किससे क्लास से बिना किसी प्रॉपर कारण के जो लेक्चर हैं वो दिखती है बेकार। अगर तो स्टूडेंट जो सो जाते हैं बाहर क्लासरूम से बाहर जो हर वस्तु है वो फ्रेश दिखती है एंड जॉयफुल और आनंददायक दिखती है। नो स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है रचनात्मक प्रकृति को लेकर जो इच्छा करे बेस्ट करने की, अपने टैलेंट बेस्ट करे, ऐसा कोई नहीं है। अटेंड माने सम्मिलित होकर बेकार लेक्चर में क्लासरूम में। नोट देखिए यहाँ पर जो राइटर है बताते हैं लाभ एडवांटेज में लाभ बताते हैं किस चीज़ का, आलस होने का देखकर एक एग्जाम्पल बेकार लेक्चर का। 2 नंबर कॉन्टेस्ट बेकार लिख चुकी है कई बार। वेयर वाज द ग्लोरी स्टार वर्ल्ड है, लास्ट वर्ल्ड है, अचीवमेंट कॉन्टेस्ट देखिए अकॉर्डिंग टू राइटर के अनुसार। तो राइटर के अनुसार जो आलसी लोग हैं, आलसी लोग रहती हैं डिफरेंट अलग रहती हैं सारे के चाहे में उपलब्धियों से। अचीवमेंट मानो होती है उपलब्धि। अब देखिए एक्सप्रेशन स्टेबेशन रेफर व्यक्त करते हैं रोम देश को एलिया के युद्ध के बाद 390 BC ये वहाँ का समय है जब गॉल्स ने एक नाम है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था साम्राज्य को। एम्पायर माने साम्राज्य होता है, साम्राज्य है, और डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। डेथ और उन्होंने सोचा ये एक बड़ा अचीवमेंट उपलब्धि है, लेकिन जो सेनेटर है वहाँ के रोम देश के सैनिक हैं वो रहते हैं इंडिफरेंट। ये पद है एक सैनिक का पद है रोम देश का, वो रहते हैं अलग रहते हैं इससे, और वो वेलकम स्वागत नहीं करते। बार्बिक माना होता है बहुत ही खूंखार या मतलब खतरनाक, बहुत ही जो खूंखार टाइप के हैं खतरनाक गोल्स लोग हैं उनसे ये हो जाता है उच्च रूप से डिसअपॉइंट निराश करने वाली सिचुएशन बन जाती है उन योद्धाओं के लिए जो स्वेटन जो खून बहाते हैं युद्ध में। इस प्रकार निबंध कार्य के अनुसार जो एक्टिव लोग हैं उन्हें कष्ट आना चाहिए निराशा में हाथों किसके, उन लोगों के जो आलसी हैं। नोट यहाँ राइटर बताते हैं एक्टिविटी क्रियाएं बताते हैं आलसी लोगों की। 3 नंबर कॉन्टेस्ट देखिए कॉन्टेस्ट बुक स्टार्ट वर्ल्ड है लास्ट वर्ल्ड है थाउजेंड। तो कॉन्टेस्ट ऐसे निबंधकार जो फेंकती है प्रकाश अनिर्थक चीज़ों पर स्टडी के। एक्सप्लेनेशन राइटर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही थकाने वाला है, रिमेंबर पढ़ते रहना एक लंबे समय तक और बेयोग्य है। ठीक, टाइमिंग माने थकाने वाला होता है, रिमेन माने रहना, बर्थ माने और जो बेयोग्य होते हैं इंजॉय करने के, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए, अन्यथा बड़े संबोध की तरह दिखते हैं। ज़्यादा स्टडी करते हैं, कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, मतलब वस्तु नहीं बन सकती विचित्र कंपनी की फ्रेंडों की। किताबी कीड़ा जो होता है एक अभिशाप क्रेचर मतलब एक अभिशाप वाला क्रेचर प्राणी माना गया है, जैसे कि लेडी ऑफ सैलोड की तरह। टेनिसन की कविता में वह क्या थी, उसे कोई अनुमति नहीं थी देखने की, पूरे संसार को देखने की उसे अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी सीधे, इसलिए वह मनोरंजन किया करती थी अपना देखकर। प्रकटीकरण रिफ्लेक्शन माने प्रकटीकरण यानी देखकर अपना चेहरा, एक मारोड़ माने दर्पण में वह बताते हैं कि खुशियाँ जो रियल लाइफ की वो नंबर आसंख्य होती हैं। ये खुशियाँ कभी भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए बेकार बिजनेस द्वारा कार्य द्वारा। आप देखिए इसका नोट सेम है। यहाँ राइटर बताते हैं हानि बताते हैं अधिक स्टडी करने का लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक वह प्रयोग करते हैं। उदाहरण लेडी लेडी का एग्जाम्पल देकर बताते हैं। 4 नंबर कॉन्टेस्ट देखिए एंड वर्ल्ड स्टार वर्ल्ड है लास्ट वर्ल्ड है बॉस कॉन्टेस्ट।
निबंधकार बताते हैं सच्चाई की व्यक्ति का संसार इम्पॉर्टेंट है केवल उसके लिए और दूसरा कोई रुचि नहीं रखता उसमें। क्वेश्चन, निबंधकार टॉकिंग बात कर रहे हैं अत्यधिक काम को लेकर, कर्तव्य को लेकर। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं उनके काम को लेकर। यदि व्यक्ति लिखता है कुछ वो इम्पॉर्टेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसके लिए ना कि दूसरों के लिए। इन द वर्ड, संसार जो एक रंग पद रखता है वो कभी भी नहीं रहता इम्पॉर्टेंट। संसार के पद कभी खाली नहीं रहते किसी व्यक्ति के लिए। जॉन का जो केस है अरब राज्य का फ्रांस के, वो क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वह चाहती थी गुजारना फ्रेंच आर्मी के को गुजारना चाहती थी किसके अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और मतलब फ्रांस आर्मी को ले जाती है, अग्रसित करती है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और जब वह उसे कहा गया वापस जाने के लिए घर उसके, तो घरेलू कर्तव्य करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए, तो उसने उत्तर दिया कि हज़ारों लड़कियां जो यही कर रही हैं, इसलिए वह समझदारी है समझना कि नो मैन कोई व्यक्ति उसकी लेबर को लेकर मतलब वो आवश्यक है। नोट, यहाँ जो निबंधकार है नेसेसरी माने आवश्यक होता है। यहाँ निबंधकार बताते हैं उपयोगिता महत्व, बताते हैं एक्सपीरियंस का रुचि का लाइफ में जो व्यर्थ है दूसरों के लिए, व्यर्थ या बेकार है। लोग क्वेश्चन